Hi guys, here is our next part of tenses, which is uses of present tenses. As I promised, we will have these parts uses. ठीक है, तो पहला पार्ट है uses of present tenses. पहले हम present tense का देखेंगे, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे past then future. तो uses, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, अब इसको कहाँ यूज़ करेंगे? ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. ठीक है, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन मीन्स जैसे कि मैं जिस बात पे हम हैबिचुएटेड है, जैसे कि ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो हर मॉर्निंग वो चाय पीता है, दैट इज़ हैबिचुएटेड, मीन्स ही इज़ हैबिचुएटेड विथ इट. सो मैं ही ड्रिंक्स, इधर मैं सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, ही ड्रिंक्स. जैसे कि इफ़ आई टे आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. ठीक है, तो आई गेट अप यहाँ हो गया ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट, बिकॉज ये भी हैबिचुअल एक्शन है. आप ये नोट कर लीजिएगा जो भी मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ. ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट यूज़ क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं ना वो. ठीक है, ट्रूथ्स, जो ट्रूथ होते हैं, जनरल ट्रूथ. जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये ट्रूथ है, ये कभी भी वेस्ट नॉर्थ साउथ को नहीं आएगा, ये ईस्ट ही आएगा, और विच इज़ वेरी मच ट्रूथ. तो ये हम एक्सप्रेस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है. ठीक है, another thing that is honey is sweet. Yes, honey is sweet. Honey cannot be sour ना, it is sweet. तो इसको भी हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, क्योंकि ये ट्रूथ होता है. ठीक है, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट. ठीक है, अगर हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज़ करते हैं विथ हियर एंड देयर, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हियर कम्स द बस. ठीक है, हियर कम्स द बस, तो यहाँ मैं एक्सक्लामेटरी साइन यूज़ करूँगी. तो ये हो गया हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विच इज़, एंड हियर आई एम यूजिंग हियर एंड देयर. व्हाई? जस्ट टू जस्टिफाई द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो अनदर वन आ गया देयर शी गोज़. देयर शी गोज़, सो देयर I am using to justify the present tense, and here exclamatory sign is also used. So that's why I am telling that in exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present. ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में. फिर नेक्स्ट आ गया कि इन विविड नैरेटिव आज सब्सटीट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट. जैसे कि हम स्टोरीज़ में देखते हैं ना, स्टोरीज़ क्या होता है जनरली, जो भी स्टोरीज़ सपोज पास्ट से कुछ स्टोरीज़ आया है तो वो पास्ट ही होता है, बट उसको नैरेटर ऐसे इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं, जैसे कि हम वो जो सीन है वो हम इमेजिन कर सकते हैं, तो वो उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, है ना. बट वो एक्चुअली पास्ट होता है, बट इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है ताकि हम वो जो सीन को हम इसको फील कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सौरभ नाउ रशेस फॉरवर्ड एंड डील्स अ हेवी ब्लो टू रुस्तम. सपोज ये एक स्टोरी का पार्ट है, और जो कि एक्चुअली में हो गया है, और जो कि एक स्टोरी का पार्ट है. ठीक है, नैरेटिव पार्ट. तो मैं यहाँ यूज़ करती हूँ रशेस. ठीक है, और डील्स. ठीक है, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल. हियर सुल्तान मीन्स दिस इज़ फॉर पास्ट ओनली, बट एज दिस इज नैरेटिव विविड, सो वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, अभी आ जाएगा हमारा नेक्स्ट. अच्छा, ये मैं लिख लेती हूँ, नैरेटिव सिर्फ लिख लेती हूँ, आप समझ लीजिएगा, और आप, मैं जो भी बोल रही हूँ आप नोट कर लीजिए. ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम. मतलब फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं जहाँ हमारा टाइम फिक्स्ड हो. ठीक है, मतलब ये फिक्स है कि यही टाइम है, और ये फिक्स है कि हम जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं. देयर इज़ नो अदर वे टू टर्न इट राउंड. ठीक है,
तो वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ की फ्यूचर होता है, फ्यूचर वेयर टाइम और प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम इज फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7 टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। फ्लाइट टाइमिंग सेम ही होता है, मतलब फिक्स ही होता है ना, तो ये फिक्स है, बट दिस इज़ फ्यूचर क्योंकि मुझे कल जाना है, ठीक है, टुमारो जाना है, बट मैं यहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम फिक्स्ड है, फ्लाइट का टाइम फिक्स्ड है। द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7 टुमारो मॉर्निंग, सो ई से पता चलता है मैंने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट आ जाता है, सपोज मैं अनदर एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 5:20, द ट्रेन लीव्स एट 5:20, ठीक है, तो ये भी फ्यूचर आ गया, बट जैसे कि मैंने पहले ही बोला ये फिक्स्ड है, तो मैं सिंपल प्रेजेंट में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आ जाते हैं, ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो भी काम जो कि हम अभी कर रहे हैं और हम इसको एक्सप्रेस करना है, तो हम वही कंटिन्यूस मीन्स व्हाट, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, समथिंग इज़ बीइंग कंटिन्यूइंग, ठीक है, तो वहाँ हम प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम टेलिंग दैट शी इज़ सिंगिंग मीन्स शी इज़ सिंगिंग नाउ, सो अभी वो गा रही, वो कंटिन्यू हो रहा, तो दैट्स आई एम यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। तो एक्शन गोइंग ऑन, व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है। फॉर अ टेम्पररी एक्शन which may not be actually happening at the time of speaking, ठीक है। जैसे कि आई एम जैसे कि सपोज़ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज़ मैं बोलूँगी कि आई एम रीडिंग अ नोवेल, मे बी मैं अभी नहीं पढ़ रही, ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रही, बट मैं आपको बोल रही कि मैं आपसे शेयर करी कि मैं क्या ना आजकल नोवेल पढ़ रही, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यू है, मे बी नॉट अभी नहीं है, बट वो कंटिन्यू है, ठीक है, मैं भी 1 आवर के बाद पढ़ सकती, डेली पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो वो वहाँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करती, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लूँ, फॉर अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है, टेम्पररी एक्शन which may not be actually happening, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट आ जाए, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, जो कि यहाँ भी फ्यूचर में है, बट जो कि हमने फिक्स कर लिया है कि फ्यूचर में ये हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, ठीक है, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं फ्यूचर, बट टाइम इज़ फिक्स्ड, ठीक है। अभी यहाँ बहुत डिफरेंस आ जाते, फ्यूचर वेयर टाइम प्रोग्राम इज़ फिक्स्ड, इन प्रेजेंट ऑल्सो यू आर यूजिंग एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। आप जो डिफरेंस है आप जब यूज़ करेंगे तभी पता चल जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स लाइए, यूज़ करिए, आपको पता चल जाएगा कि दोनों डिफरेंट है। अभी बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको ये सारे यूजेस मैं आपको PDF में नीचे आपको डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब है उसमें, ठीक है गाइस। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट वी आर यूजिंग सिंपली जब समथिंग हैज़ बीन फिनिश्ड, ऑलरेडी दे इट इज़ फिनिश्ड, ठीक है, डन,
टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। इन द इमीडिएट पास्ट मीन जस्ट कंप्लीटेड ना, जस्ट इमीडिएट पास्ट, सो कंप्लीटेड एक्टिविटीज़, कंप्लीटेड एक्टिविटी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, बाकी नोट नहीं करेंगे तो ठीक है, क्योंकि मैं फुल पेज आपको दे दूंगी जहाँ और भी बहुत सारे यूजेस हैं, आप वहाँ से ला सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इधर बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रही कंप्लीटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। जैसे कि ही हैज़ जस्ट गन आउट, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ही हैज़ जस्ट स्ट्रक देन, ठीक है, ये अभी का अभी कंप्लीट हुआ है, तो ये हम यूज़ करते हैं वहाँ। अब नेक्स्ट आ जाता है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज़ नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनाइट। जैसे कि मैं बोलती हूँ हैव यू रेड गलिवर्स ट्रैवल्स, हैव यू रेड गलिवर्स ट्रैवल्स मीन्स यहाँ पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर रही है, बट दिस इज़ द पास्ट एक्शन, दिस इज़ द पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, टाइम इज़ नॉट गिवन ना, मैं जस्ट पूछ रही कि पढ़ा है क्या, मतलब हो गया कंप्लीट, पढ़ा है क्या, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल देती हूँ, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। तो ये हमारा आ जाएगा टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज़ नॉट गिवन, ओके। पास्ट actions where time is not given, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आ जाए, जैसे कि टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट्स इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आई हैव कट माई फिंगर एंड इट इज़ ब्लीडिंग नाउ, ठीक है। आई हैव कट माई फिंगर मीन्स टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन यू थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट, ठीक है। मतलब अभी ब्लीडिंग हो रहा है, अभी कोई पूछेगा कि क्या ऐसे ब्लीडिंग क्यों हो रहा है ब्लीडिंग, तो आप बोलेंगे कि आई हैव कट माई फिंगर, क्योंकि मैंने अपना उंगली काट लिया है, ठीक है। तो वहाँ हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही और एक भी यूज़ है, आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका यूज़ देखते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा यूज़ है, दो ही यूजेस है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज़ बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मीन्स एक काम जो कि मैं पास्ट से स्टार्ट किया था एंड वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। विच आर स्टार्टेड बिफोर एंड इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग टिल नाउ, ठीक है। स्टार्टेड बिफोर एंड स्टिल कंटिन्यूइंग दैट नाउ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, he has been sleeping for 5 hours, he has been sleeping for 5 hours means he slept before 5 hours and still he is sleeping, from 5 hours he is sleeping, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल दे देती हूँ, they have been playing since 4 o'clock, उन्होंने 4 o'clock से स्टार्ट किया था एंड अभी तक वो खेल रहे हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर एन एक्शन विच बिगन एट सम टाइम in the past and is still continuing, okay. Began in past and still continuing, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस टेंस इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, इन सच केसेस द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी इज एम्फसाइज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। जो कि ख़त्म हो गया है वहाँ भी हम यूज़ करते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, बट यहाँ क्या डिफरेंस होता है ना, जो कि हम ख़त्म हो जाता है वो लिखते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन में जो लिखते हैं वो हमारा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, व्हाट आर योर क्लोथ्स सो सॉरी व्हाई आर योर क्लोथ्स सो वेट, ठीक है। व्हाई आर योर क्लोथ्स सो वेट, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन आ जाएगा आई हैव बिन, मतलब वो आंसर आ जाएगा आई हैव बिन वाटरिंग द गार्डन। क्यों ये वेट है, क्योंकि मैं फ्लावरिंग में वाटर दे रही थी गार्डन में, ठीक है। तो यहाँ भी हम यूज़ करते हैं जहाँ एक्शन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, एक्शन फिनिश्ड, ओके, एक्शन फिनिश्ड बट
action is finished, but we for the explanation we are using this present perfect continuous too. Actually important is this, okay, important is this and this is sometimes used, ठीक है, आपको पता भी है, आप बहुत सारे केसेस में यूज़ भी करते होंगे. सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस. नेक्स्ट विल सी यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस. ठीक है, हम ऐसे ही पास्ट का भी फ्यूचर का भी देखेंगे. So this is all about this, and if you have any doubt from this chapter, you can ask me in the comment section, guys. So thank you so much.